अब चौथा इंडिकेटर जो है वो है मेडिकेशन एरर रेट। अच्छा, यहां पर नाम से थोड़ा कंफ्यूज मत होना, नाम एनईबीएच की बुक में लिखा है रेट, लेकिन यहां पर रेट नहीं, ये परसेंटेज में ही निकालना है हमको, यानी कि 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम यहां पर भी फॉर्मूले में। ठीक है, सो इसका जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहां पर। फॉर्मूला क्या है इसका? नंबर ऑफ मेडिकेशन एरर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ मेडिकेशन एरर। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ मेडिकेशन एरर इन अ मंथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ मेडिकेशन एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको ये भी डेटा परसेंटेज में हमें मेडिकेशन एरर का निकालना है। ठीक है, मंथली डेटा होगा ये भी। अब इसमें मेडिकेशन एरर में हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना डिटेल में, मेडिकेशन एरर का मतलब क्या होता है, तो क्या क्या डेटा हमको कैप्चर करना है इसमें, अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या आएगा वो आप समझिए। आपका कोई भी प्रिस्क्रिप्शन एरर है, प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड कोई भी एरर है, जैसे कि डॉक्टर ने डोज लिखना भूल गए, रूट लिखना भूल गए, फ्रीक्वेंसी लिखना भूल गए, वो आपका मेडिकेशन एरर में काउंट होगा। मेडिकेशन एरर की डेफिनेशन ही क्या है कि जिससे कोई मेडिकेशन एरर हो भी सकता है, विच कैन लीड टू मेडिकेशन एरर इज ऑल्सो अ मेडिकेशन एरर। चाहे वो मेडिकेशन एरर हुआ हो, चाहे उसमें चांसेज हो मेडिकेशन एरर होने को, उसको मेडिकेशन एरर बोलते हैं। प्रिस्क्रिप्शन एरर, ट्रांसक्रिप्शन एरर, इंडेंटिंग एरर, डिस्पेंसिंग एरर, मॉनिटरिंग एरर। मैं आपको कुछ ज़्यादा ही बता दूंगा चीज़ें, ध्यान से पढ़ लीजिए, और एडमिनिस्ट्रेशन एरर। एडमिनिस्ट्रेशन एरर में क्या आता है? रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग डोज, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग मेथड, रॉन्ग ड्रग एंड रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन। ये भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन एरर में आता है। अगर किसी पेशेंट को दवाई देनी और लिख दिया तो भी तो एरर है, और दवाई दे दी लिखा नहीं तो भी एरर है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन एरर में आ जाता है। मॉनिटरिंग एरर में है कि आपने पेशेंट को मॉनिटर किया, कोई एडीआर तो नहीं हो रहा उससे। अगर पेशेंट को एडीआर होता है और आपने उसको मॉनिटर नहीं किया तो भी वो मेडिकेशन एरर में है। डिस्पेंसिंग एरर है, फार्मेसी से आपने मंगाया था ए, फार्मेसी ने दे दिया बी, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। इंडेंटिंग एरर है, मंगाना था ए, मंगा लिया बी, इंडेंट कर दिया बी के लिए, इंडेंटिंग एरर। ट्रांसक्रिप्शन एरर, डॉक्टर ने लिखा ए, नर्स ने लिख दिया बी, तो इस ट्रांसक्रिप्शन एरर हो गया। प्रिस्क्रिप्शन एरर मैंने जैसे बताई कि डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी या गलत मेडिसिन लिख दिया, तो वो मेडिकेशन एरर के सारे पार्ट कहलाएंगे। तो इन सारे डेटा को हम अपॉर्चुनिटीज कह सकते हैं। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उस मेडिकेशन चार्ट में, मेडिकेशन के जो प्रिस्क्रिप्शन का चार्ट है, मेडिकेशन का जो चार्ट है, उसमें जितने भी एरर्स हैं वो एरर्स तो हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, इसका एक मेडिकेशन का चार्ट भी बहुत अच्छा सा एनईबीएच ने बना के दिया हुआ है, उस चार्ट को फॉलो करके भी हम कैप्चर कर सकते हैं डेटा। मेडिकेशन चार्ट रिव्यू जिसको बोलते हैं,
तो उसको रिव्यू करके भी हम ये डेटा कैप्चर कर सकते हैं। तो जितने भी एरर हुए वो ऊपर आ जाएंगे और जितनी अपॉर्चुनिटी थी वो नीचे आ जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारा परसेंटेज निकल आएगा कि कितने हमारे मेडिकेशन एरर हॉस्पिटल में हुए हैं, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन टाइप का था, ट्रांसक्रिप्शन था, किसी भी टाइप का एरर था। और जिस भी टाइप का एरर हमें मिला उसमें हमें क्यों हुआ वो एरर, वो रूट कॉज एनालिसिस करना है और उसका करेक्टिव एक्शंस करना है कि दोबारा वो एरर ना हो, उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन भी करना है और उस टाइम उसको करेक्ट करने के लिए हमें करेक्टिव एक्शन भी लेना है। तो ये आपका मेडिकेशन एरर का इंडिकेटर हो गया। क्लियर है? चलिए।